हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि एनसीईआरटी एमसीक्यू का सीरीज में, और इसमें हमने देखा था 25 नंबर क्वेश्चंस तक। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले मैं ब्रीफ व्यू दे देती हूँ वीडियो के रिगार्डिंग कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज, और अभी हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री का। इसके बाद हम सारे सब्जेक्ट का भी देखेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब भी देखेंगे। और ज्योग्राफी का भी मैंने काफ़ी अच्छा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। काफ़ी आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी वहाँ से। और एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट करने के पीछे का मेन रीज़न ये था कि अब सारे ही क्वेश्चंस जो आते हैं, जो अच्छे एग्जाम्स में, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, वहाँ पर एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये एक ऑथेंटिक सोर्स होता है, तो एनसीईआरटी को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको कंप्लीट करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है एनसीईआरटी को, वो एमसीक्यू होता है। अगर हम एमसीक्यू उसका पढ़ ले अच्छे से, तो हमें समझ में आ जाता है कि एनसीईआरटी में पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एमसीक्यू से ही क्लियर हो गई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। और वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो आप मत भूलें, ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, with reference to the earliest Buddhist text, which of the following statement is are correct। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहला है, दे हेल्प इन हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मगध, नॉर्थ बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। दे वर रिटन इन पाली लैंग्वेज एंड वे फाइनल कंपाइल्ड इन द 2nd century BC इन श्रीलंका। एंड थर्ड है, द बुद्धिस्ट canonical literature Jataka throws invaluable light on the social and economic condition ranging from the 5th to 2nd century BC। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 और 2 है वो करेक्ट है, क्योंकि वो हमें बताते हैं हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन मगध का, नॉर्थ बिहार का और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का। उसके बाद वो पाली लैंग्वेज में भी लिखा गया, और फाइनल जो कंपाइलेशन उसका हुआ है वो 2nd century BC श्रीलंका में। तो ये भी सही है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें tells it not only about the life of the Buddha but also about the some royal contemporaries of the over, मतलब जो रॉयल कंटेम्प्रेरीज जो रहे हैं मगधा, नॉर्थ बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के, उसकी भी जानकारी हमें किससे मिलती है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट से। वो लिखा हुआ है पाली लैंग्वेज में, और जो बोला जाता था कहाँ पे? मगधा, साउथ बिहार में। मगध आपको पता है एक महाजनपद था जो कि मेनली फैला हुआ था पटना और गया वाले रीजन में, और ये एक ग्रेट एम्पायर को क्रिएट करता है। दे वर फाइनली कंपाइल्ड इन द 2nd century BC इन श्रीलंका। और जो थर्ड है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द नॉन कैनोनिकल लिटरेचर इज प्रोवाइडेड बाय द स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बर्थ। जातका में हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? प्रीवियस जो बर्थ है बुद्धा की, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अर्लीस्ट जो जैन लिटरेचर है वो उनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? दे वर रिटन इन प्रकृत एंड वे फाइनली कंपाइल्ड इन द 6th century AD इन Savanbelgola इन कर्नाटका। उसके बाद है, दे हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार इन द एज ऑफ महावीरा। इट ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द स्टेट ऑफ ट्रेड, क्राफ्ट एंड रिपीटेडली रेफर्स टू द ट्रेडर्स एंड ट्रेडर्स। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शंस को बताना है, तो वो पाली में लिखे गए हैं, ना कि प्राकृत लैंग्वेज में। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो वो प्राकृत में तो लिखे गए हैं, लेकिन कंपाइलेशन उसका कहाँ पे? वल्लभी, गुजरात में, जहाँ पे 2nd जैन काउंसिल हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा इसलिए गलत है क्योंकि वो फाइनली कंपाइलेशन उसका कहाँ पे होता है? वल्लभी, गुजरात में होते हैं, इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट इनकरेक्ट है। बाकी 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। दे हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार। कौन से एज में? महावीरा के एज में।
और ये ऑल्सो बताता है किसके बारे में, ट्रेड और क्राफ्ट्स के बारे में, रिपीटेडली रेफर्स टू ट्रेड एंड ट्रेडर्स के बारे में। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जेनेट टेक्स्ट जो होता है कंटेन करता है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, महावीरा के एज के टाइम का। इट ऑल्सो डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स अबाउट डेटा रिगार्डिंग ट्रेड, क्राफ्ट्स और ट्रेडर्स के बारे में। और जो जेनेट टेक्स्ट है वो लिखा तो गया है प्राकृत लैंग्वेज में, लेकिन कंपाइल हुआ है उसका बल्लभी गुजरात में 6th सेंचुरी AD में। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट हो जाता है, सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाता है। श्रवण बेलगोला कर्नाटका किस लिए फेमस है आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बाहुबली का वहाँ पे पूजा होता है तो वो ध्यान रखेंगे, वो जैनिज्म से रिलेटेड है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया, बायोग्राफिकल अकाउंट्स दिया और अथर्स दिया हुआ, हमें बताना है कि कौन किससे रिलेटेड है। तो हर्षचरिता जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, हर्षचरिता बाणभट्ट के द्वारा, तो ए का हो जाएगा 2। रामचरिता किसके द्वारा लिखा गया, रामचरिता जो लिखा गया है वो संध्याकर, ये रामचरितम नहीं है, रामचरितम नहीं है जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, ये रामचरिता है जो कि संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया। विक्रमांक देवचरिता वो किसके द्वारा लिखा गया, वो बिल्हन्ना के द्वारा लिखा, और मुसिक वंशा अतुल के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। हर्षचरिता जो कि बायोग्राफिकल अकाउंट है किसका, हर्षवर्धना का, और उनके जो कोर्ट पोएट है बाणभट्ट वो इसको लिखते हैं 7th सेंचुरी AD में। रामचरिता जो है वो लिखा गया संध्याकर नंदी के द्वारा 12th सेंचुरी में, और ये स्टोरी बताते हैं कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैवर्त पीजेंट्स और पाला प्रिंस रामपाला के बारे में। विक्रमांक देवचरित जो है वो लिखा गया बिल्हन्ना के बारे में, जो कि बताता है अचीवमेंट ऑफ पैटर्न विक्रमादित्य 6 का, जो कि वो कौन रहते हैं, विक्रमांक देवचरित वो रहते हैं, सॉरी विक्रमादित्य 6 कौन रहते हैं, चालुक्य किंग रहते हैं। मुसिक वंशा लिखा गया था 11th सेंचुरी में, और ये किसके द्वारा लिखा गया, अतुल के द्वारा, और ये बताता है मुसिक जो डायनेस्टी उसके बारे में, जो कि नॉर्दर्न केरला में रूल कर रही थी। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी एंशिएंट लिटरेचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से रिगार्डिंग। तो स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ल सूत्र, उपनिषद और डोमेस्टिक रिचुअल्स, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, रॉयल कोरोनेशन सर्विस, मेजरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्रीफाइशियल अल्टार्स। तो हमें बताना है कि कौन किससे रिलेटेड है। तो जो स्रोत सूत्र है वो क्या बताता है, वो रिलेटेड है रॉयल कोरोनेशन सेरेमनीज के बारे में। जो गृह सूत्र है वो गृह का मतलब होता है घर, और वो रिलेटेड है डोमेस्टिक रिचुअल्स से। शुल्ल सूत्र जो है वो रिलेटेड है आपका मेजरमेंट ऑफ सेक्रीफाइशियल अल्टार के बारे में, और उपनिषद क्या है वो फिलोसफिकल स्पेकुलेशन से। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्रोत सूत्र बताता है किसके बारे में, रॉयल कोरोनेशन सेरेमनीज के बारे में, और मेंशन करता है वो बिग पब्लिक सेक्रीफाइसेस मेंट फॉर प्रिंसेस। गृह सूत्र के बारे में, गृह सूत्र में हमें डोमेस्टिक रिचुअल्स के बारे में बताया जाता है, देखने को मिलता है, जैसे कि बर्थ, नेमिंग, मैरिज, फ्यूनरल्स, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें गृह सूत्र में मिलती है देखने को। शुल्ल सूत्र प्रिस्क्राइब करता है मेजरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्रीफाइशियल प्लेटफॉर्म्स के बारे में, और उपनिषद में हमें देखने को मिलता है फिलोसफिकल स्पेकुलेशन। अब देखते हैं फॉरेन अकाउंट्स के बारे में 30 नंबर क्वेश्चन का। तो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडियन किंग्स हु वाज कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर एज सैंड्रो कोर्स बाय ग्रीक राइटर्स हैज सर्व्ड सीट एंकर इन द एंशिएंट इंडियन क्रोनोलॉजी। तो मेनली इसमें पूछा जा रहा है कि जो अलेक्जेंडर के पीरियड में, अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रेरी में सैंड्रोकोर्स ग्रीक राइटर के द्वारा बोला गया है। तो सैंड्रोकोर्स किसके बारे में बोला गया, तो वो बोला गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। चंद्रगुप्त आपको पता है कि वो स्थापित करते हैं मौर्य अंपायर, मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, और किसके हेल्प से, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये तीनों एक ही है, इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। और ये किसको हरा के बनते हैं, नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं धनानंद, उसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य एक मौर्यन अंपायर का स्टैब्लिशमेंट करते हैं। और उसके सबसे जो ग्रेट रूलर होते हैं वो बनते हैं उनके जो ग्रैंड सन है अशोका वो। तो इंडियन रूलर जो चंद्रगुप्त मौर्य है डिस्क्राइब्ड एज सैंड्रोकोर्स इन बाय द ग्रीक राइटर्स। सैंड्रोकोर्स बोला जाता है कि इसको चंद्रगुप्त मौर्य को। ग्रीक राइटर मेंशन करते हैं सैंड्रोकोर्स को कंटेम्पररी अलेक्जेंडर के, जो कि वो इन्वेट करते हैं इंडिया को 326 BC में। सैंड्रोकोर्स इज आइडेंटिफाइड विद चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका डेट होता है एक्सेशन इज फिक्स्ड एट 322 BC। ठीक है,
31st नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट ओरिजिनली रिटन इन लैटिन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड बिटवीन इंडियन एंड रोमन एम्पायर इन फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो वो कौन सा एंशिएंट टेक्स्ट है जो बताता है, जो कि ओरिजिनली लिखा गया था लैटिन में और इन्फॉर्मेशन देता है ट्रेड बिटवीन इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो वो है नेचुरलिस हिस्टोरिया रिटन बाय प्लिनी। तो प्लिनी के द्वारा जो नेचुरलिस हिस्टोरिका लिखा गया उससे हमें जानकारी मिलती है किसकी, कि इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में फर्स्ट सेंचुरी एडी में ट्रेड हुआ करती थी। ठीक है, इंडिका जो है वो लिखा गया मेगास्थनीज के द्वारा और ये बताता है स्टेट का जो सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड का, वो हमें किससे जानकारी मिलती है, मेगास्थनीज के इंडिका से। टॉलेमी जो है वो एक ग्रीक जोग्राफर है और वो क्या बोलते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं फ्लोरा और फौना ऑफ द कंट्री के बारे में। और पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन का मतलब होता है रेड सी, तो वो लिखा गया एनोनिमस ग्रीक रूलर है और वो इंफॉर्मेशन देते हैं रिलेशन बिटवीन साउथ इंडिया और रोमन एम्पायर के बारे में। 32nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक दूसरे को मैच करते हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स, राइटर्स और हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन है उनका दिया हुआ। तो मेगास्थनीज, टॉलेमी, फायन, ह्वेनसांग, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोमन एम्पायर, इंडिया इन 4th सेंचुरी बीसी, इंडिया इन 4th एंड 5th सेंचुरी, इंडिया इन 7th सेंचुरी एडी। तो हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो मेगास्थनीज से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, इंडिया 4th सेंचुरी में क्या था, मेगास्थनीज की जो इंडिका लिखी हुई है उससे हमें 4th सेंचुरी बीसी की जानकारी मिलती है। उसके बाद टॉलेमी से ट्रेड बिटवीन इंडिया और रोमन एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। फाहियन से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो फाहियन जो है इंडिया का 4th और 5th सेंचुरी एडी की जानकारी हमें फाहियन के बुक से मिलती है, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर होते हैं। वेनसांग भी चाइनीज ट्रैवलर होते हैं जो हर्षवर्धन के पीरियड में आते हैं, वो बताते हैं इंडिया इन 7th सेंचुरी एडी के बारे में। फाहियन जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड के टाइम पे आते हैं, गुप्ता रूलर, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज के इंडिका हमें बताते हैं मौर्यन रूल्स के टाइम पे 4th सेंचुरी बीसी के टाइम का, और वो रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं मौर्यन हिस्ट्री को। टॉलेमी की जो ज्योग्राफी लिखी हुई है ग्रीक में लिखी हुई है और हमें इंफॉर्मेशन देती है इंडिया और रोमन के बीच में जो ट्रेड है उसके बारे में। फाइन एक चाइनीज ट्रैवलर है जो हमें बताते हैं गुप्ता सेंचुरी के बारे में, 5th सेंचुरी एडी, और ये कब आते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। ठीक है, और हिज राइटिंग इंस्पायर्ड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर, और जो फाइन है उनकी जो राइटिंग है वो और किसको इंस्पायर करते हैं, अदर जो बुद्धिस्ट स्कॉलर होते हैं उनको इंस्पायर करते हैं इंडिया आने के लिए चाइना से, तो वो आते हैं। और वेनसांग जो आते हैं वो आते हैं 7th सेंचुरी एडी में हर्षवर्धन के रेन में। ठीक है, और हर्षवर्धन के पीरियड की पॉलिटी और सोसाइटी के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है हमें ह्वेनसांग की बुक से। हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो एंशिएंट इंडिया के हिस्टोरियंस के बारे में हम देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट सिस्टमेटिक हिस्ट्रीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो वो कौन से हैं जिनको क्रेडिट किया जाता है फर्स्ट सिस्टमेटिक हिस्ट्री बताने के लिए एंशिएंट इंडिया की, तो वो है विंसेंट आर्थर स्मिथ। विंसेंट आर्थर स्मिथ को क्रेडिट किया जाता है फर्स्ट सिस्टमेटिक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया बताने के लिए, और उन्होंने प्रिपेयर किया था पहले फर्स्ट सिस्टमेटिक हिस्ट्री को 1904 में, और उनका जो बुक है वो डीप स्टडी बताता है पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, 34th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया इज द फर्स्ट मॉडर्न to give detailed historiography of the South, modern book to give a detailed historiography of the South India written by, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया के नीलकंठ शास्त्री के द्वारा, और ये दिया हुआ है ओल्ड एनसीईआरटी की बुक क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 में। तो हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखा गया किसके द्वारा, के नीलकंठ शास्त्री के द्वारा। और मोस्ट राइटर इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री डिड नॉट गिव एडिक्वेट अटेंशन टू साउथ इंडिया, तो पहले के जो बहुत सारे जो ये होते हिस्टोरियंस होते थे वो डिटेल्स नहीं बताते थे साउथ इंडिया के बारे में। तो हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के बारे में फर्स्ट मॉडर्न जानकारी जिनसे मिलती है वो के नीलकंठा की जो बुक है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया उससे मिलती है। इवन के नीलकंठा शास्त्री अ ग्रेट हिस्टोरियन फ्रॉम साउथ इंडिया फॉलो द सेम अप्रोच इन हिज ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, 35th नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
with reference to the contribution of Max Muller in Indian historiography, which of the following statements are correct? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? रेफरेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स मुलर इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के बारे में. Under this editorship, ancient Indian scripture were translated on the massive scale and were published under the sacred books of the East series. He opposed the popular belief the ancient India lacked a sense of chronology and were accustomed to the despotic rule. तो हमें बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट वो करेक्ट है कि उनके एडिटर मैक्स मुलर के एडिटरशिप में एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर जो है वो ट्रांसलेट किया गया था मासिव स्केल में और पब्लिश किया गया था सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज के रूप में. तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. ही अपोज द पॉपुलर बिलीफ दैट एंशिएंट इंडिया लैक द सेंस ऑफ क्रोनोलॉजी, और ऐसा कुछ नहीं था. ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है. ठीक है. द ग्रेटेस्ट पोस्ट टू इंडियोलॉजी और इंडियन स्टडी किसके द्वारा किया था? जो जर्मन बॉर्न मैक्स मुलर थे वो उन्होंने दिया था. एंशिएंट स्क्रिप्चर ट्रांसलेट किया होता है मासिव स्केल में किसके एडिटरशिप में? मैक्स मुलर के. Although 50 volumes, some in several parts were published under the sacred books of East series. और उन्होंने अपोज नहीं किया था बट पॉपुलर बिलीफ दिया था एंशिएंट इंडियन लैक्ड a sense of chronology and were accustomed to despotic rule. तो अपोज नहीं किया था, बिलीफ था उनका. ठीक है. 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. With reference to the colonial school of historiography, which of the following statement is correct? तो पहले it believed that India did not experience political modern unity until the establishment of the British rule in India. It made generalization to serve as propaganda material for perpetuation of despotic British rule in India. It did not write about the prevalence of caste system in early Indian society. तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो तो पहले ही इनकरेक्ट है. हाँ, ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो पॉलिटिकल मॉडर्न यूनिटी थी वो हमें तब तक नहीं देखने को मिली थी जब तक कि ब्रिटिश रूल इंडिया में नहीं हुआ था. और ये बनाए गए थे मेड जनरलाइजेशन टू सर्व एज प्रोपेगेंडा मटेरियल फॉर परपेचुएशन ऑफ डेस्पोटिक ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो ये भी सही है. फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है. थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है. ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री क्या स्टेट करते बदलते कि एंशिएंट जो इंडियंस थी वो लैक थी सेंस ऑफ हिस्ट्री. ठीक है. स्पेशली ऑफ द फैक्टर ऑफ टाइम ऑफ एंड chronology. They added that Indians were accustomed to despotic rule. ठीक है. वेस्टर्न स्कॉलर क्या स्ट्रेस डालते कि इंडियंस हैज neither experienced feelings of nationhood nor any kinds of self government. तो इंडियंस ने कभी नेशनहुड और कभी सेल्फ गवर्नमेंट को फील ही नहीं किया था वेस्टर्न स्कॉलर के अकॉर्डिंग. सो दे जस्टिफाइड द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया. और थर्ड जो है वो गलत है. एज दे रोट अबाउट कास्ट सिस्टम एंड कंसिडर्ड इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. 37th नंबर क्वेश्चन देखते हैं. With reference to the nationalist school of historiography, which of the following statement are correct? They explored the myth of Indian despotism and highlighted that public existed in ancient India and enjoy a measure of self-government. They focused on political history alone and ignored the cultural and social history. They reconstructed ancient history in such a manner as to make a case for social reforms and self-government. तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही है. तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही है. ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही है. वो सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री पर नहीं फोकस किए थे, सोशल और कल्चरल हिस्ट्री पर भी फोकस किए थे. तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा. जो सेकंड हो जाएगा वो गलत हो जाएगा क्योंकि हिस्टोरियंस और जो स्कॉलर्स थे नेशनलिस्ट अप्रोच के उन्होंने एक मिशन लिया था नॉट टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी बट टू रिकंस्ट्रक्ट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. तो एंशिएंट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का भी उन्होंने एक मिशन लिया था. ठीक है. दे रोट अबाउट रिपब्लिक्स विच हैड सेल्फ गवर्नमेंट टू हाईलाइट दिस पर्सपेक्टिव. तो उन्होंने रिपब्लिक के बारे में लिखा था टू मेंशन अबाउट द सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है. और एंशिएंट ये हमें पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री की जो कल्चर और सोसाइटी है वो हमें पता चलती है हिस्टोरियोग्राफी से, इंडो आर्यंस और वैष्णविज्म और अदर्स के रिगार्डिंग. 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. स्कॉलर रिलेटेड विद नेशनल स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी और बुक्स हमें देखना है और ये दिया गया चैप्टर 2 क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी में. तो राजेंद्र लाल मित्रा, आरजी भंडारकर, वीके रजवाड़े, पांडुरंग वामन काने. हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ डेक्कन अंडर सातवाहनस, इंडो आर्यंस, हिस्ट्री ऑफ धर्म शास्त्र. तो हमें बताना है कौन सा किससे करेक्ट है.
तो राजेंद्र लाल जो मित्रा हैं उनसे रिलेटेड है इंडो आर्यन से, उनकी जो बुक है। और उसके बाद है आरजी जो भंडारकर है, उनकी बुक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ डेक्कन अंडर सत्तवनाज। बीके रजवाड़े की बुक है हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड पांडुरंग वामन काने की है हिस्ट्री ऑफ द धर्म शास्त्र। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। 3214 राजेंद्र लाल मित्रा जो है उनकी जो बुक है वो है इंडो आर्यंस, और वो नेशनलिस्ट व्यू रखते हैं एंशिएंट सोसाइटी पे। आरजी भंडारकर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ डेक्कन सातवंश के पीरियड का और हिस्ट्री ऑफ वैष्णविज्म और अदर सेक्ट्स के बारे में। बीके रजवाड़े जो थे वो लिखते हैं बुक हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो कि पांडुरंग वामन का में जो है वो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के बारे में लिखते हैं, और उनको इसके लिए भारत रत्न भी मिला था 1963 में। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा खत कंप्लीट हो गया सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।